हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक की रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास ये बुक है लुसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका हिंदी वर्जन है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो दोनों एक ही बुक है, बस आपका मीडियम अलग है और इस बुक का हम रिव्यू करेंगे आज। ठीक है, तो बस मेरा जनरली रिव्यू है इस पर। काफ़ी अच्छा बुक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, या फिर आपका एमटीएस हो, या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी का प्री हो, ठीक है, और या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव जीके पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी बेहतर बुक है। हर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के घर में आपको ये बुक ज़रूर मिलेगा। मैं इस वीडियो का बस अपना एक रिव्यू रख रहा हूँ, ये कोई एक पेड प्रमोशन नहीं है इस बुक का। और हम लोग आज देखेंगे इस बुक की रिव्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, बुक सारे अच्छे हैं होते हैं, और अगर आपके पास कोई दूसरा बुक पहले से है जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना उसी बुक से जारी रखिए तैयारी। आपको बुक बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बुक अच्छे ही होते हैं। और अगर आप शुरू तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इससे पहले ये लुसेंट का एक थ्योरी बुक आता है, जो कि आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस बुक है। ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम इसका भी आता है, हिंदी वर्जन। और इससे थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है, जाहिर सी बात है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव का बुक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस बुक के बारे में। ठीक है, आप जो पुराने बुक अगर आपके पास हैं तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बुक बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 बुक बनाने से बढ़िया है कि एक ही बुक को आप 10 बार बनाएं। ठीक है, बुक तो सारे अच्छे होते हैं, और अच्छे बुक थोड़े लेट से ही समझ में आते हैं। और अब अगर आपको अच्छे जानते हैं, जैसा कि आप अच्छे बुक और अच्छे मित्र, आपको बार बार उनको समझना होता है, देखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू। ये आपका दोनों सेम बुक है, बस ये आपका इंग्लिश मीडियम है। कोई एक बुक का हम देखते हैं क्या है। दोनों का कंटेंट एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि नीरज चंद्र चौधरी और संजीव कुमार के द्वारा लिखा गया ये बुक है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग बीपीएससी के लिए और या फिर यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए, रेलवे भर्ती परीक्षा यानी रेलवे के लिए, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप प्रिपरेशन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लुसेंट पब्लिकेशन का बुक है ये। और अगला पेज हम लोग देखते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्राइस दिया हुआ है 360 रुपये, लेकिन आपको इस दाम में नहीं, इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लगभग 210 या 200 रुपये के करीब आपको ये बुक पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें कंटेंट देख लीजिए। पहले आपको भारतीय इतिहास के बारे में दिया हुआ है, फिर राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर राज्य व्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला एवं संस्कृति, सामान्य विज्ञान में भी आपको भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खेलकूद और विविध के बारे में जानकारी मिलेगा। आप लोग पहले थ्योरी बुक पढ़ेंगे। थ्योरी बुक पढ़ने के बाद, जैसे कि आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ा थ्योरी बुक में, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी बुक दिखाया लुसेंट का, उससे पढ़ा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक पर आएंगे, जिसमें भारतीय इतिहास की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का आपको हड़प्पा और या सिंधु सभ्यता के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और इस बुक की एक और क्या खास बात है कि ऑब्जेक्टिव जो भी है वो किस किस एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एसएससी में पूछा गया है, ये एसएससी में 2000 में, 2002 में पूछा गया, 2016 में नीट में पूछा गया, जेआरएफ में पूछा गया। उसी तरह से जो आपको इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी पहला टॉपिक में जिस तरह से देख रहे हैं 76 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से, यानी यूपीपीएससी में भी जो पूछा हुआ प्रश्न है वो भी दिया हुआ है, या यूपीएससी में 2019 में रिसेंटली जो प्रश्न आया है वो भी दिया हुआ है। ये आपका लेटेस्ट बुक है। मेरे पास पुराना बुक भी था, उसमें मैंने टिक करके रखा था। ये बस रिव्यू करने के लिए मैंने खास आपके लिए लिया है।
और आप देख सकते हैं कि जैसे 76 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ नीचे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा वैदिक संस्कृति, उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, यानी आपको सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे 3rd चैप्टर में हम आते हैं तो इसमें भी आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव धार्मिक आंदोलन के बारे में, और हर एक एग्जाम में जो जो पूछा हुआ है वो एग्जाम का भी दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा हुआ और क्या उसका डेट है। ठीक है, इसमें देखिए काफ़ी कितने एग्जामों में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप अगले पार्ट में जब आएंगे तो भारतीय राज व्यवस्था आता है। इसमें भी आपका भारत का संवैधानिक इतिहास आपने थ्योरी बुक से पढ़ा, उसके बाद इसका आपने प्रैक्टिस लगा लिया। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा, इसी तरह से आपका फिर अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे तो भूगोल है, तो भूगोल में सौरमंडल है और उसका क्षेत्र है आपका। उस सौरमंडल में देखिए इतने सारे क्वेश्चन। सौरमंडल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें देखिए सौरमंडल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 203 प्रश्न दिए हुए इससे। उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, यानी आपको भूगोल के बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो उसके बाद कला एंड संस्कृति आता है, कला और संस्कृति के बारे में। इसके बारे में आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हो गई आपकी, और भी शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तकी हो गई, या फिर लोक कला शैली एवं लोक नृत्य हो गए, यानी हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी इसमें मिल जाएगा। देखिए इसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपको देखिए पहले आपको मैकेनिक्स में दिया हुआ है सारा अलग टॉपिक, उसके बाद मिसलिनियस इसका दिया हुआ है एक साथ आपका। फिर कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान में भी आपको कंप्यूटर की जानकारी सारे एक साथ मिल जाती है, और सारे ऑब्जेक्टिव्स में जो भी पूछे गए हैं या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में आपका बॉटनी और उसके ब्रांचेस के बारे में है। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद जूलॉजी है, उसका ब्रांच हो गया। और उसके बाद हम लोग देख लीजिए जेनेटिक्स, इवोल्यूशन यानी बायोलॉजी के जितने भी सारे टॉपिक हैं सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद विविध, जो कि हम लोग बड़ा छोटा लंबा ऊंचा पहला प्रथम महिला प्रथम पुरुष पढ़ते हैं थ्योरी वाले बुक से, उसका ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिल जाएगा। दिवस जितने हैं, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी हिंदी वाले में लगभग आपको इतना 586 पेज का ये बुक है। ठीक है, लुसेंट का और भी बहुत सारे बुक आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही आपका बुक का आपका रिव्यू था। ये आपका हिंदी बुक और ये आपका इंग्लिश बुक, यही दोनों बुक है आपका। और दोनों के राइटर आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया नीरज चंद्र आपका चौधरी संजीव कुमार है, इसके भी संजीव कुमार है, और आपका सुनील कुमार सिंह है हिंदी के। ठीक है, इंग्लिश वाले के तो दोनों बुक एक ही है, दोनों का कंटेंट एक ही है, बस आपका मीडियम अलग है। आप जो जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपका रिव्यू बुक का ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।